नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो एआई को और एम्पावर करता है, उसको और बेटर करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीपी की, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। वैसे इसका डोमेन काफी वास्ट है, बट एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखने के लिए इसको एक डोमेन स्पेसिफिक रिलेशन में ही हम बात करेंगे, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। लेट्स से एचआरएमएस डोमेन यानी एचसीएम डोमेन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे ताकि चीजों को और इजीली हम समझ पाए रियल टाइम एग्जांपल के साथ। एमसीपी एक ऐसी टूल है जो एआई को आपके एचआरएमएस सिस्टम, डेटाबेस और एपीआईज को साथ जोड़ता है, और इसका असर सिर्फ एचआरएमएस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल जैसे इंडस्ट्रीज में भी ये काफी गेम चेंजर होने वाला, काफी कुछ इवॉल्व होने वाला फ्यूचर में। इस वीडियो में आप समझेंगे कि एमसीपी सर्वर क्या होता है, इसकी टेक्निकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका यूज केसेस, बेनिफिट्स और फ्यूचर पोटेंशियल आखिर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और ये कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने का कैपेबल है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। और हाँ, हम रियल टाइम, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सब कुछ समझेंगे, थोड़ा टेक्निकल बातें भी ऐड करके, लेकिन सिंप्लीफाइड भाषा में, ताकि आप लोग सब लोग इसको समझ सकें। सो रेडी हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एमसीपी सर्वर होता क्या है। सोचिए आपका एक एआई सुपर स्मार्ट दोस्त है, लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग डेटा सेट तक ही सीमित है, वो उससे आगे कुछ भी नहीं जानता। जिसको ट्रेन किया गया सिर्फ उतनी नॉलेज उसके पास है। अगर आपको रियल टाइम डेटा चाहिए, जैसे एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड, पेरोल डेटा या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो एआई आपके एचआरएमएस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट करके उसको लाना पड़ता है डेटा को। यहाँ एमसीपी सर्वर काम आता है। इस स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए एमसीपी सर्वर काम आता है। ये एक मिडलवेयर प्रोटोकॉल है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एआई और आपके टूल के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज बनता है। और इससे समझने के लिए एक यूनिवर्सल की तरह हम कंपेयर कर सकते हैं, यूनिवर्सल चार्जर की तरह। जैसे कि आपने देखा आपके पास एक सी टाइप चार्जर होता है, लगभग आजकल हर डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो एक ग्लोबल पार्ट बन चुका है एक तरीके का। सिमिलर उस तरह से आप समझ सकते हैं एमसीपी सर्वर एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि यह किसी भी सिस्टम या एचआरएमएस के साथ वो बात कर सकता है। जैसे कि आप ब्रांड बॉक्स की बात कर सकते हैं, एक एचआरएमएस टूल, उसकी तरह भी आप एमसीपी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो इससे डेटा फेच करता है और बिना कॉम्प्लेक्स कोडिंग के आप बहुत सारी चीजें उसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और टेक्निकल बातें करते हैं। एमसीपी आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहला कंपोनेंट होता है एमसीपी होस्ट। ये आपका एआई मॉडल है, जैसे कि क्लाउड एलएल, एएमए या कोई कस्टम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम ले सकते हैं। सेकंड कंपोनेंट होता है एमसीपी क्लाइंट। ये एक सॉफ्टवेयर लेयर होता है जो एआई की क्वेरीज को एमसीपी सर्वर तक भेजता है और वापस रिस्पॉन्स को वापस लाता है। थर्ड कंपोनेंट एमसीपी सर्वर। ये एक लाइट वेट का प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक टूल या डेटा सोर्सेस को कनेक्ट होता है और आपके एचआर डेटाबेस या क्लाउड एपीआई जैसा हो सकता है। फोर्थ पार्ट इज डेटा सोर्स। ये आपके लोकल डेटाबेस हो सकता है, क्लाउड स्टोरेज हो सकता है, या एक्सटर्नल एपीआई होते हैं जहां से डेटा एक्चुअल में फेच होता है। टेक्निकली एमसीपी एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जो रेस्टफुल एपीआई या वेब सॉकेट कनेक्शन के थ्रू डेटा एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फास्ट और फ्लेक्सिबल है और डेवलपर के लिए एक इंटीग्रेशन बनाने के लिए एक हेडेक का जो काम होता है वो कम्प्लीटली ये खत्म करता है। अब आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एमसीपी एचआरएमएस में कैसे काम करता है, आखिर ये इस डोमेन में कैसे काम करता है। मान लीजिए आपको एक कंपनी में एचआर मैनेजर है और आपके पास करीब 1000 एम्प्लॉय हेडकाउंट है या उससे ज्यादा है। आपको एक रिपोर्ट चाहिए जो ये आपको बता पाए कि उस महीने में कितने एम्प्लॉयज ने ओवर टाइम किया, उनकी परफॉर्मेंस का स्कोर क्या रहा था और उनके लीव बैलेंसेस कितने हैं। आगे ये सारे पैरामीटर्स को आप एक रिपोर्ट में, एक पिक्टोरियल व्यूज टाइप में आप कुछ कई रिपोर्ट्स में डैशबोर्ड में चाहते हैं। तो पहले आप एचआरएमएस सॉफ्टवेयर जनरली आप खोलते होंगे, अभी आप फिर मैनुअली उसमें लॉग इन करना पड़ता है, फिर आपको डेटा एक्सपोर्ट एक्सेल में चाहिए होता है। 3 डिफरेंट रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड करेंगे, उनको एग्रीगेट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। ये सब करने में आपको घंटों लग सकते हैं, लेकिन एमसीपी सर्वर के साथ ये काम आप सेकंड्स में कर सकते हैं विद इन अ फ्यू टाइप एंड चैट इटसेल्फ। कैसे? तो समझते हैं। आप अपने एआई असिस्टेंट से बोल सकते हैं या फिर आप टाइप कर सकते हैं, हे एआई मुझे पिछले महीने के ओवर टाइम परफॉर्मेंस स्कोर्स और लीव बैलेंसेस का रिपोर्ट चाहिए। सिंपल। एआई ये क्वेरी एमसीपी क्लाइंट के थ्रू एमसीपी सर्वर को भेजता है। एमसीपी सर्वर आपके एचआरएमएस सिस्टम से एपीआई एंडपॉइंट के थ्रू कनेक्ट करता है और उससे रियल टाइम डेटा को फेच करता है और उससे एआई के लिए समझने वाले फॉर्मेट जैसे जेसन में कन्वर्ट करता है और फिर एक एआई जो है आपका वो कस्टमाइज्ड रिपोर्ट जनरेट करता है और आपके डैशबोर्ड पे उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसी में आपको दिखाता है। सिंपल। वो भी बिना किसी मैनुअल काम के। ये सारा कुछ ऑटोमेटेड फैशन में होता है और आप सबको डैशबोर्ड पे आपको एक सिंपल पिक्टोरियल व्यू में देख सकता है। अब ये सिर्फ एचआरएमएस तक सीमित नहीं है, इसको दूसरे एग्जांपल भी हम बात कर सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक हॉस्पिटल के पेशेंट को रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी ईएचआर सिस्टम में जोड़
सकते हैं। डॉक्टर को जैसे कोई क्वेरीज होती है, जैसे किसी पेशेंट स्पेसिफिक कोई लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट चाहिए, तो वो एमसीपी सर्वर के थ्रू EHR सिस्टम से डेटा फेच कर रियल टाइम डॉक्टर को रिपोर्ट भेज सकता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में भी एमसीपी AI को IoT डिवाइसेस से जोड़ सकते हैं ताकि मशीन फेलियर की प्रोडक्ट किया जा सके, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इम्पैक्ट कम किया जा सके उस चीज का। तो ये सब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमसीपी के फायदे। थोड़ा टेक्निकल बातों को ऐड करेंगे लेकिन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहला है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी एमसीपी एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है जिसमें किसी भी AI मॉडल या डेटा सोर्स के साथ काम कर सकते हैं, चाहे आप क्लाउडे, GPT या फिर ओपन सोर्स LLM यूज कर रहे हो। एमसीपी सबके साथ कंपैटिबल है। सेकंड बेनिफिट इसका रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। एमसीपी AI को लाइव डेटा स्ट्रीम से जोड़ता है, मतलब आप AI स्टैटिक डेटा सेट पर डिपेंडेंट नहीं रह गए। वो डायनामिक डेटा जैसे एम्प्लॉय अटेंडेंस हो, चाहे सेल्स फिगर हो, चाहे कोई रियल टाइम कोई भी एसेस डेटा हो, आप उसको एसेस कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। एमसीपी जो है वो पर्सनल एक्सेस टोकन्स यानी पैथ्स और OAuth बेस्ड ऑथेंटिकेशंस के यूज करता है। ये इंश्योर करता है कि आप AI सिर्फ ऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस कर सके और किसी को नहीं। यानी HR के लिए इसका मतलब है कि वो सिर्फ सेंसिटिव डेटा जो एम्प्लॉय डेटा है उसको सेफ है, और जैसे सैलरी हो, पर्सनल कोई डिटेल्स हो, कोई PIS डेटा वो सेफ रहता है। फोर्थ पॉइंट है स्केलेबिलिटी। एमसीपी सर्वर लाइट वेट और कंटेनराइज्ड होते हैं जिससे कि इन्हें डॉकर या फिर कुबरनेटिस जैसे प्लेटफॉर्म से इजीली स्केल किया जा सकता है। और एक बार एमसीपी सर्वर सेटअप कर लिया गया तो आप उससे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल यूज केसेस के लिए आप इसको आगे भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज लो कोड इंटीग्रेशंस। डेवलपर को हर टूल के लिए नए API इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इसके थ्रू। एमसीपी के SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जैसे पाइथन या फिर टाइपस्क्रिप्ट में सेटअप करना इसको काफी आसान बनाता है। अब बात करते हैं एमसीपी के फ्यूचर की। इसका क्या फ्यूचर है। एमसीपी एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है जिसको एंथ्रोपिक ने डेवलप किया और ये टेक वर्ल्ड में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउडफ्लेयर और गिटहब ने एमसीपी सर्वर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ लाइव भी हो चुके होते हैं, इनके सर्वर्स ऑलरेडी लाइव भी हो रहे हैं। और बात करें HCM डोमेन स्पेसिफिक में, तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में नेटिवली बिल्ड लीडिंग HCM प्लेटफॉर्म डाइनबॉक्स ने खुद का अपना एमसीपी सर्वर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि आगे फ्यूचर में एमसीपी फ्रंट टाइम क्या एक्सपेक्ट और कर सकते हैं और क्या बेटर इवोल्यूशन हमको देखने को मिल सकता है। फर्स्ट थिंग इज एमसीपी मार्केटप्लेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां डेवलपर्स प्री बिल्ड एमसीपी सर्वर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि नोड पैकेज मैनेजर यानी NPM या फिर कहें तो पाइथन पैकेज इंडेक्स यानी PyPI। इससे इंटीग्रेशन टाइम और भी कम हो जाएगा। सेकंड इज मल्टीपल एजेंट सिस्टम, यानी मल्टीपल एजेंट सिस्टम एक साथ काम करेंगे और एमसीपी और उनके बीच में डेटा ऑर्केस्ट्रेशन को खुद हैंडल करेगा। जैसे एग्जांपल बात कर सकते हैं, एक HR AI एम्प्लॉय डेटा सेट होगा जो डेटा एनालाइज करेगा एम्प्लॉय साइड का, दूसरा होगा फाइनेंस सिस्टम जो AI बजट प्लानिंग करेगा, और दोनों एक दूसरे के साथ एमसीपी के थ्रू कनेक्टेड होंगे। इस तरह का फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है एडवांस एनालिटिक्स। HRMS में एमसीपी AI को प्रोडक्टिव एनालिटिक्स के लिए भी इनेबल करेगा, जैसे हम एम्प्लॉय चर्न प्रोडक्शन या फिर टैलेंट एक्विजिशन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह की यूज केसेस में भी ये काम आने वाला है। टेक्निकली एमसीपी वेब सॉकेट बेस्ड स्ट्रीमिंग और GraphQL API के साथ इवॉल्व करेगा फ्यूचर में, जिससे रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और भी फास्ट। HR के लिए इसका मतलब है कि AI न सिर्फ आपके इंटरनल डेटा से बल्कि एक्सटर्नल APIs जैसे कि लिंक्डइन हो या मार्केट सैलरी डेटा मार्क बेंचिंग जो होते हैं उसके थ्रू भी से कनेक्ट कर हो सकता है और फिर कॉम्प्रिहेंसिव हायरिंग स्ट्रेटजी प्लान आपके लिए इनेबल कर सकता है। अब बात करते हैं एमसीपी दुनिया की बड़ी समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकता है। आज हमारे बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है डेटा साइलोस, यानी HR का डेटा एक सिस्टम में, फाइनेंस का डेटा एक सिस्टम में, ऑपरेशन का डेटा एक सिस्टम में। इन साइलोस की वजह से डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाता है। एमसीपी इन साइलोस को तोड़ता है और इन्हें करता है सीमलेस डेटा इंटीग्रेशन बिटवीन ऑल दिस थ्री सिस्टम्स। ये AI को सेंट्रलाइज डेटा एक्सेस देता है जिससे डिसीजन मेकिंग और फास्टर होती है और एक्यूरेट होती है। तो अगर आपको एमसीपी ट्राई करना चाहते हैं, उसके बारे में और समझना चाहते हैं, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट protocol.io पे आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिए। आप गूगल पे सर्च करिए इसके बारे में, इस वेबसाइट के बारे में, और ये साइट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करता है और सैंपल कोड्स भी देता है साथ, ताकि आप इसको और बेटर समझ सकें और खुद से एक आर्किटेक्चर समझ के इसको सेटअप भी कर सकें। तो दोस्तों, एमसीपी सर्वर AI का फ्यूचर है और HRMS के लिए एक बड़ा शिफ्ट है, एक बड़ा डिफेंस करने वाला एक टूल बनने वाला है। ये आपके वर्कफ्लो को ऑटोमेट करेगा, आपके डिसीजन को और डेटा ड्रिवन बनाएगा, आपके सिस्टम को और सिक्योर रखेगा। चाहे आप HR प्रोफेशनल हो, कोई डेवलपर हो या फिर खुद बिजनेस ओनर हो, एमसीपी आपके
आपके AI को एकदम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है फॉर श्योर। सो अगर आप MCP के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर आप हमसे बात कर सकते हैं। ऐसे और टेक्निकल वीडियोस के लिए, सिंपल भाषा में डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।